10 मिनट की नमाज में इतनी बड़ी आपत्ति पूरे देश को हो रही है, सरकारों को हो रही है, तो बहुत आश्चर्य की बात नहीं है। क्योंकि 2014 के बाद से जिस कगार पे ये सरकार इस देश को लेकर आई है, सिर्फ इन्होंने नफरत बोए हैं। सौगात सबसे बड़ी मुसलमानों के लिए ये है कि उनके हकों को, उनके हुकूकों को उन्हें दिया जाए। कहीं सर्वे करा के हो, वक्फ का बिल ला के हो, आज नमाज रोक रहे हैं, कल पता नहीं क्या करना चाहते हैं। हम इस देश की मिट्टी में हमारे बड़ों का, हमारे बुजुर्गों का खून शामिल है। हम कहीं नहीं जाएंगे, यहीं रहेंगे। सरकारें आती हैं, जाती हैं, आज इनकी तानाशाही है, लेकिन हमेशा नहीं चलेगी। अस्सलाम वालेकुम। तो दोस्तों, अभी आप लोगों ने जो शुरू में इकरा हसन का जो छोटा सा वीडियो क्लिप देखा है, ये वीडियो मैं आप लोगों को आगे पूरा दिखाने वाला हूँ, जो इस वक्त सोशल मीडिया पर काफ़ी तेज़ी के साथ ये वीडियो वायरल हो रहा है। दरअसल किराना से सांसद इकरा हसन ने ईद की नमाज को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। आप सभी को जैसा कि पता है कि मेरठ पुलिस ने ईद की नमाज को लेकर ये अनाउंसमेंट जारी किया था कि कोई भी मुसलमान सड़क पर ईद की नमाज नहीं पढ़ेगा। अगर कोई भी मुसलमान सड़क पर ईद की नमाज पढ़ते हुए दिखाई देगा तो उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएंगी, उसका लाइसेंस पासवर्ड जो है ज़ब्त कर लिया जाएगा। इसी को लेकर पूरे भारत देश के अंदर अब बवाल मचा हुआ है ईद की नमाज को लेकर। इसी को लेकर किराना से सांसद इकरा हसन ने बीजेपी सरकार को खरी खोटी सुनाई है और किस तरह से जो है और नफ़रत फैलाने वालों को जवाब दिया है, जो मुसलमानों के ताल्लुक़ से, इस्लाम के ताल्लुक़ से लगातार नफ़रत फैलाने की कोशिश करते हैं, साजिश करते हैं और ये कहते हैं कि यहाँ पर तुम्हारा कुछ नहीं है, तुम यहाँ से पाकिस्तान चले जाओ। तो इकरा हसन ने उन लोगों को जवाब देते हुए कहा है कि हम कहीं नहीं जाएंगे, हम यहीं रहेंगे, कि हमारा खून इस मिट्टी में शामिल है। तो आइए सबसे पहले इकरा हसन का ये वीडियो क्लिप देके फिर आगे बात करते हैं। सबसे बड़ी मुसलमानों के लिए ये है कि उनके हकों को, उनके हुकूकों को उन्हें दिया जाए। कहीं सर्वे करा के हो, वक्फ का बिल ला के हो, आज नमाज रोक रहे हैं, कल पता नहीं क्या करना चाहते हैं। हम इस देश की मिट्टी में हमारे बड़ों का, हमारे बुजुर्गों का खून शामिल है। हम कहीं नहीं जाएंगे, यहीं रहेंगे। सरकारें आती हैं, जाती हैं, आज इनकी तानाशाही है, लेकिन हमेशा नहीं चलेगी। 10 मिनट की नमाज में इतनी बड़ी आपत्ति पूरे देश को हो रही है, सरकारों को हो रही है, तो बहुत आश्चर्य की बात नहीं है। क्योंकि लगातार 2014 के बाद से जिस कगार पे ये सरकार इस देश को लेकर आई है, सिर्फ इन्होंने नफरत बोए हैं। इनको जब यूएई में या कहीं और जाना होता है तो ये सबसे गले मिलते हैं, सबको गले लगाते हैं, लेकिन जब अपने देश में अपने सौगाते मोदी की बात चल रही है, सौगात सबसे बड़ी मुसलमानों के लिए ये है कि उनके हकों को, उनके हुकूकों को उन्हें दिया जाए। लगातार छीनने का काम जो हो रहा है, चाहे कहीं सर्वे करा के हो, वक्फ का बिल ला के हो, आज नमाज रोक रहे हैं, कल पता नहीं क्या करना चाहते हैं, लेकिन हम इस देश की मिट्टी में हमारे बड़ों का, हमारे बुजुर्गों का खून शामिल है। हम कहीं नहीं जाएंगे, यहीं रहेंगे। सरकारें आती हैं, जाती हैं, आज इनकी तानाशाही है, लेकिन हमेशा नहीं चलेगी। लगातार इसका विरोध प्रदर्शन हो ही रहा है और सब लोग विरोध कर रहे हैं, लेकिन सरकार अपनी तानाशाही पे आमादा है। लेकिन हमें देखिए अब क्या किस तरीके से लेकर आते हैं। हम लोग पूरी तरीके से अपोज तो करेंगे, लेकिन इसी तरीके से सारे हक छीन कर आपको एक पैकेट पकड़ाया जा रहा है सौगात देने के रूप में, तो ये इनकी जो दोहरी पॉलिसी है उसको दर्शाता है और इन लोग, ऐसे लोगों का राज लंबे टाइम तक नहीं चलता है। जयंत चौधरी भी मैम ओवर पॉलिसिंग है। देखिए, जो भी आदमी जो हिंदुस्तान की भावना को, संविधान की भावना को अपने दिल में लेकर चलता है, वो समझता है कि ये गलत है। और मुझे खुशी है कि कुछ लोग जो सरकार के साथ जुड़े हुए हैं वो इतनी समझ रख रहे हैं कि वो आगे आकर इन सब चीजों के खिलाफ बोल रहे हैं। और उम्मीद यही है कि सरकारें समझेंगी और इस तरीके के जो फरमान है तानाशाही के, उनको वापस लेंगी। जी हाँ, 10 मिनट की नमाज में इतनी बड़ी आपत्ति पूरे देश को हो रही है, सरकारों को हो रही है, तो बहुत आश्चर्य की बात नहीं है। क्योंकि 2014 के बाद से जिस कगार पे ये सरकार इस देश को लेकर आई है, सिर्फ इन्होंने नफरत बोए हैं। सौगात सबसे बड़ी मुसलमानों के लिए ये है कि उनके हकों को, उनके हुकूकों को उन्हें दिया जाए। कहीं सर्वे करा के हो, वक्फ का बिल ला के हो, आज नमाज रोक रहे हैं, कल पता नहीं क्या करना चाहते हैं। हम इस देश की मिट्टी में हमारे बड़ों का, हमारे बुजुर्गों का खून शामिल है। हम कहीं नहीं जाएंगे, यहीं रहेंगे।
दोस्तों आप लोगों ने इकरा हसन का ये वायरल वीडियो क्लिप देखा है और सारी बातें आप लोगों ने सुनी है। किस तरह से इकरा हसन ने बीजेपी सरकार को मुंह तोड़ जवाब देते हुए कहा है कि कोई भी त्यौहार देख लीजिए, चाहे वो होली हो वो भी सड़क पर मनाई जाती है, दिवाली सड़क पर मनाई जाती है, कावड़ यात्रा सड़क पर मनाई जाती है और दिवाली सड़क पर मनाई जाती है। तो अगर मुसलमान ईद की नमाज़ सड़क पर अगर पढ़ लेते हैं तो इसमें क्या जाता है। 5 या 10 मिनट की नमाज़ होती है ईद की, के बाद तो सड़क यानी खाली हो जाती है और सड़क पर इसलिए नमाज़ अदा करते हैं मुसलमान क्योंकि ईदगाह फुल हो जाती है। ईदगाह फुल होने की वजह से लोग सड़कों पर आकर नमाज़ अदा कर लेते हैं। अगर 5 या 10 मिनट मुसलमान नमाज़ अदा कर लेते हैं ईद की सड़क पर, लोग बवाल मचाना शुरू कर देते हैं, हंगामा मचाना शुरू कर देते हैं। तो दोस्तों इकरा हसन की इस वीडियो देखने के बाद अब आप क्या कहना चाहोगे तो कमेंट में अपनी राय लाजमी बताइए। तो चलिए दोस्तों अगली वीडियो में मिलते हैं, जब तक अपना ख्याल रखिए, शुक्रिया।